हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम गवर्नमेंट जॉब में आपके राजस्थान में जो भी भर्ती है उसके दिव्यांग भाइयों को यूडीआईडी कार्ड जरूरी है या वो डिजिटल यानी वो पुराना प्रमाण पत्र है उससे भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे। तो इस वीडियो में जो भी आपकी शंका है वो पूरी दूरी दूर करूंगा, तो आप वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, अभी भी हाल ही में बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास अगर यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आप वो बनवा लो। और आपके जो 11 तारीख 1 तारीख 11 महीना 2025 के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको यूडीआईडी कार्ड ही मान्य होगा, दूसरा कोई मान्य नहीं होगा। आपके पास ये दो प्रकार के प्रमाण पत्र हैं। ये आपका जैसे ये अपनी जाति प्रमाण पत्र हुआ, ऐसा ही एक प्रमाण पत्र होता है दिव्यांग प्रमाण पत्र। अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र है तो अभी तक इससे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। आपके पास ये है तो इससे भी आपका काम हो जाता था पहले। अब आपका जैसे 1 तारीख और 11 महीना और 2025 के बाद अगर कोई सी भी भर्ती है, जैसे आप फोर्थ ग्रेड की ले लो या किसी और भी भर्ती ले लो। मैं फोर्थ ग्रेड का उदाहरण दे रहा हूँ। आपकी फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आपका नवंबर या दिसंबर में आएगा, डीवी आपकी जनवरी फरवरी में चलेगी। तो आपको फोर्थ ग्रेड के लिए ही आपको यूडीआईडी कार्ड बनवाना जरूरी है। यूडीआईडी कार्ड ये होता है दोस्तों, ये ऐसे बनता है जैसे आपका आधार कार्ड होता है उसकी तरह से आपका यहाँ नाम होता है, यहाँ आपके आईडी नंबर होता है, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ है और ये कितने परसेंट का है परमानेंट, यहाँ आपकी फोटो रहती है। ऐसे यूडीआईडी कार्ड बनता है आपके आधार कार्ड की तरह। तो आपके पास अगर ये है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फोर्थ ग्रेड में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपके पास ये है तो आपका ये फोर्थ ग्रेड में नहीं चलेगा दोस्तों, मैं साफ कह रहा हूँ। 1 तारीख 11 महीना और 2025 के बाद राजस्थान में जिस भी वैकेंसी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें ये प्रमाण पत्र अलाउ नहीं है। ये प्रमाण पत्र अलाउ नहीं है। ये आपका जो एक लंबा सा पन्ने जैसा आता है ना, जैसे जाति मूल प्रमाण पत्र की तरह आता है ना, एक लिखित हस्त लिखित प्रमाण पत्र, वो अलाउ नहीं होगा। 1 तारीख 11 महीना 2025 के बाद जो भी डीवी होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर अलाउ नहीं है। उसके अंदर ओनली फॉर आपके पास यही अलाउ रहेगा यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड ही अलाउ रहेगा, यूडीआईडी कार्ड। अब आप सोच रहे हो कि भाई मेरा तो अभी तक यूडीआईडी कार्ड बना नहीं है या प्रोसेस में है, वो बनेगा नहीं बनेगा, तो ये सभी मैं आपकी दूर करूंगा ये बातें। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की। अगर बोर्ड ने कौन सा नोटिफिकेशन निकाला है, बोर्ड ने कहा है कि आपके मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी समस्त भर्ती परीक्षाओं में दिव्यांग हेतु यूडीआईडी कार्ड को वैध प्रमाण पत्र के रूप में प्रयुक्त करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान के परिपत्र क्रमांक 331 दिनांक 24/7/2025 को संकलन किया जा रहा है। इसमें साफ तौर पे क्या है कि जो भी राजस्थान की जो भी भर्ती है उनमें आपका यूडीआईडी कार्ड ही मान्य होगा और कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अब यहाँ देखो आप निर्देश की पालना में दिनांक 1/11/2025 एवं उसके बाद आयोजित होने वाली आयोजित होने वाली आयोजित होने वाली दस्तावेज दस्तावेज सत्यापन के समय एवं परीक्षाओं के लिए आवेदन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा ना तो यूडीआईडी कार्ड प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र कार्ड प्रस्तुत किया जाता है और ना ही यूडीआईडी कार्ड का प्रमाण प्रमाण करने हेतु प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाई जाने का प्रमाण आने का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके दस्तावेज सत्यापन को लंबित रखा जाएगा। उक्त सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थी अपना यूडीआईडी कार्ड निर्धारित प्रक्रिया द्वारा निर्देश ऑनलाइन यूडीआईडी कार्ड पोर्टल से आप अपना ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने कहा है कि जो भी भर्ती अगर 1/11/2025 के बाद अगर आपके पास राजस्थान में कोई भी वैकेंसी आती है और आप उसका फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो फॉर्म ऑनलाइन के समय भी आपको यूडीआईडी कार्ड नंबर ही देना होगा। दूसरा, 1/11/2025 के बाद जिस भी वैकेंसी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जैसे चतुर्श्रेणी है और वीडियो का भी और कई भर्तियों का, एक 1/11/2025 के बाद ही उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें भी आपका यूडीआईडी कार्ड ही अलाउ है और दूसरा प्रमाण पत्र अलाउ नहीं है। अब बात ये आती है कि दोस्तों, जैसे किसी स्टूडेंट के आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है, आपने वो अप्लाई तो कर दिया यूडीआईडी के लिए, लेकिन वो बना नहीं है और आपका डीवी है, तो उसमें क्या करें? उसमें ये कह रखा है कि आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आपने यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है और वो पेंडिंग है, अभी बना नहीं है, तो उसमें आप सेफ हो। अगर आपने वहाँ प्रमाण नहीं देते हो कि मैंने यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप वहाँ से निलंबित हो जाएंगे, यानी आपको लंबित किया जाएगा वहाँ से। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो आप यूडीआईडी कार्ड पोर्टल पर जाके
UDID कार्ड पोर्टल पर जाके आप रजिस्टर करें और UDID कार्ड बनाएं। जिसके पास पुराना प्रमाण पत्र है उसको भी बनवाना पड़ेगा, और जो दिव्यांग भाई जैसे किसी का सर्टिफिकेट बनवाना है अभी, वो भी UDID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी के पास 5 साल हो 10 साल हो, कितना पुराना आपके पास प्रमाण पत्र है वो आपको वापस बनवाना पड़ेगा, और वो डिजिटल तरीके से बनेगा, UDID कार्ड बनेगा जो एक आधार कार्ड की तरह होता है। ये बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल, UDID कार्ड पोर्टल है एक, उस पर जाके आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और आपके नज़दीकी अस्पताल में जाके आप इसके बारे में पता कर सकते हैं कि UDID कार्ड कैसे बनवाएं। वहाँ आपके एक बोर्ड बैठता है UDID कार्ड का, दिव्यांग प्रमाण पत्र का, वो आपको बता देंगे। तो आपके पास काफ़ी समय है, चतुर्श्रेणी का रिजल्ट आने में और फिर उसकी DV होने में भी समय है, तो आप समय रहते आपका UDID कार्ड बनवा लो ना। आपको UDID कार्ड बाद में बनवाओगे तो आपको दिक्कत आएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको UDID कार्ड बनवाना आवश्यक है। आपको 4th ग्रेड के लिए तो अति आवश्यक है, क्योंकि इसका DV आपका जनवरी से फरवरी में DV होगा, तो आपको UDID कार्ड अति आवश्यक है 4th ग्रेड के लिए। तो आप UDID कार्ड के लिए आज ही अप्लाई करो और अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके वहाँ से पता करो कैसे UDID कार्ड बनेगा, और मैं अगला वीडियो बना दूंगा आपके लिए UDID कार्ड कैसे बनेगा, जिस भी भाई का पुराना सर्टिफिकेट है उनका कैसे बनेगा, तो इसके लिए मैं एक अगला वीडियो बना दूंगा। तो आप मेरा वीडियो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।